हाय एवरीवन, मैं इफ्तिखार अहमद। आज की टॉपिक्स है, क्या आप दुबई काम करने के लिए जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सब्जेक्ट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा माहिर कारीगर, दूसरा प्रोफेशनल और तीसरा जो भी शख्स विजिट वीज़ा पे दुबई जाना चाहते हैं और जॉब सर्च करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जाने का, ये पूरे गल्फ़ पे लागू होता है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और यूएई के लिए भी। तो आप इस वीडियो को आप गौर से देखें और इसके प्रोसेस जैसे है वैस तरह से आप करें। पहला सब्जेक्ट मेरा जो है वो है माहिर कारीगर। माहिर कारीगर आप अगर हैं तो आप कैसे जा सकते हैं? हमें जाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक है पासपोर्ट, दूसरा है सर्टिफिकेट्स और तीसरा है हमारा बायोडाटा। तो बायोडाटा किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप अपने बायोडाटा बनवा लें और उस बायोडाटा में पासपोर्ट डिटेल्स लिखवाना ना भूलें। तीसरा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें कि आप कितने दिन उस कंपनी में किस पोस्ट पे काम किए हैं और कितने दिन काम किए हैं। ठीक है, इसके हो जाने के बाद हम मैन पावर कंसल्टेंट के पास जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के तमाम मेट्रो सिटी में बहुत सारे मैन पावर कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं गल्फ़ भेजने के लिए, है ना। तो लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आपको मुंबई जाने के लिए, क्योंकि मुंबई जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज है। वहाँ पे जो इसकी सिस्टम है जाने के लिए, दिल्ली, कोलकाता, रांची, पटना या दूसरे शहर में जो भी ऑफिसेस हैं उनका लिंक जो है वो बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। तो उसकी ओरिजिन जो बॉम्बे में है। तो मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा कि आप मुंबई में जाएं। अब मुंबई की जो मार्केट है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हर हफ्ते 2 दिन कम से कम शनिचर और बुधवार को एक पेपर निकलती है जिसका नाम है असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स। इसको ओवरसीज असाइनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मुंबई के जितने ऑफिसेस हैं मैन पावर कंसल्टेंट है वो उसमें अपनी अपनी इश्तहारात, अपने अपने एडवर्टीज़मेंट देते हैं जो भी उनको ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, हम उस पेपर को परचेज़ करें किसी भी न्यूज़पेपर वालों से और उसमें हम देखें कि हमारे लायक कौन सी काम है ना। जिस ऑफिस में हमारे लायक काम है हम उस ऑफिस में जाएं। उस पेपर में उसकी पूरी डिटेल्स होती है, उसका ऑफिस का नंबर और एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो हमें जाने में भी बहुत आसान होती है। तो हम वहाँ ऑफिस में अपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ जाएं। उसके बाद ऑफिस में जाकर हम किसी भी शख्स से मिले वहाँ पे, वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मिल जाता है तो वो हमें सेलेक्ट करते हैं फॉर द फाइनल इंटरव्यू क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ इंटरव्यू के लिए हमें वो सिलेक्ट करते। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप मुंबई जब जाएंगे तो बहुत सारे एजेंट मिलेंगे आपको, इंडिविजुअल एजेंट, जो आपको बोलेंगे कि मैं 1 महीने में आपका काम करा दूँगा, 10 दिन में काम करा दूँगा, आप मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, है ना। तो अब उस लालच में आप पासपोर्ट दे देंगे कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है और क्या करना है, ये तो मुझे 1 महीने में काम करवा देगा, लेकिन वहाँ पे चीटिंग हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो मैं इससे मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप किसी भी इंडिविजुअल शख्स को आप अपना पासपोर्ट न दें। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऑफिस में जाएं। मुंबई में जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लाइसेंस मिली हुई है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो आप सिर्फ उसी ऑफिस में जाएं। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाएंगे, हमारे बहुत सारे भाई हिचकिचाते हैं कि हम इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेगा, क्या होगा, है ना। तो ये आपको दिल से निकाल देना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछेगा। आप जिस काम में माहिर हैं उसी के मुताबिक वो पूछेगा। ठीक है ना। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाना है और इंटरव्यू को अटेंड करना है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मान लीजिए कि आप पहले इंटरव्यू में गए हैं और आप किसी सवाल का जवाब ना दे पाएँ
और आप फेल हो गए। तो आप इसी तरह से हर इंटरव्यू को अटेंड करें। आप 10-15 इंटरव्यू को आप अटेंड करें। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब 15 इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपके पास नए सवालात 15 नए सवालात आएंगे जिसको आप नहीं जानते हैं। उस 15 सवालात को जब आप तैयारी कर लेंगे, घर में आप तैयारी कर लें उस सवालात को, और उसके बाद जब आप 16th इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह पास होंगे, क्योंकि वो सारे सवालात जो आप पहले पूछा गया है वो आज आपके पास उसके जवाबात मौजूद हैं। ठीक है, तो कभी नहीं घबराएं इंटरव्यू से। आप इंटरव्यू के लिए खुद जाएं, किसी और के साथ ना जाएं, किसी एजेंट को ना पकड़ें। दूसरी बात, जब आप क्लाइंट के साथ जब आप बैठेंगे, जो कंपनी की तरफ से आए हुए होते हैं, उनसे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में आप जाकर इंटरव्यू दिए हुए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उसके बाद के प्रोसेस का। मतलब मेडिकल आपका कब करवाना है, वीज़ा कब आएगी, वो पूरा आपको एडवाइस करता रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस 1 से 3 महीने के अंदर में हो जाती है। आपको सिलेक्शन से लेकर और गल्फ जाना, ये इसकी जो पीरियड है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में ये काम अमूमन हो जाता है। ठीक है, इस काम के लिए ऑफिस वाले आपसे 30 से 40 हज़ार रुपया एज ए सर्विस चार्ज वो आपसे लेंगे। एक और बात यहाँ पे, ये पैसा जो है आपको उस वक्त देना है जब आपका वीज़ा आ जाए उस कंपनी से। ठीक है, ये देख लेना है कि ये पैसा आप उस वक्त उस ऑफिस वाले को देना है जब आपके पास वीज़ा आ जाए जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी, और जो मेहनत करता है वही फल पाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं।